बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब हम टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ते हैं। चार है। एक आपके सामने है डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और फोर्थ पे है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में मैं एक डाइपोल डाइपोल फोर्स को कवर करता हूं एंड होपफुली कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग कवर कर सके। चले, सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है देखते जाइए। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, साइट पर। आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा जब मैं आपको समझा देता हूँ। पहले देखिए, अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज वन मॉलिक्यूल, जिसमें ए बॉन्ड बी कर देता हूं, ठीक है, ए बॉन्ड बी, इसमें एक एटम ए है और ये बी के साथ जुड़ा हुआ है। सो ये एक एटम है, सपोज दिस इज वन एटम एंड दिस इज अनदर एटम, और ये दो एटम हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि हर एटम की अपनी एक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब यह है कि एक एटम के सामने अगर आप इलेक्ट्रॉन रख देते हैं तो ये कितने फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस पावर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो भाई कुछ एटम्स बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा करीब करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ज्यादा करीब करेंगे। अब कुछ एटम ऐसे भी होंगे कि जिसके सामने आप इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसके तरफ आएगा, हम कहते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा और जो लेस है वो कम खींचेगा। जी, हो गया, डन। अब दोबारा इस मॉलिक्यूल की तरफ मैं आता हूं। जाहिर है एटम ए है, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En, और बी, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है En, दोनों का अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर ऐसा हो कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, क्या चीज हो? टी आई, डिफरेंस। अगर इनमें डिफरेंस हो, यानी कैसे? दोबारा यहां पर लिख देता हूं। एटम ए बॉन्ड बनाया हुआ है एटम बी के साथ, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सपोज करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है। डिफरेंस है 3 - 1 = 2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जीरो नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता ना तो फिर हम डाइपोल डाइपोल का जिक्र आता ही नहीं। डाइपोल डाइपोल का जिक्र तभी आता है जब एटम्स ने बॉन्ड बनाया हो, ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके जुड़े जो जो एटम जुड़े हुए हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान फर्क आ रहा हो। तो देखो अब क्या होगा, A is more electronegative. A is more electronegative, more electronegative. B जो है ये बेचारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर एक लेस है। सो व्हाट विल हैपन? अब आपको पता है कि ये जो बॉन्ड मैंने आपके साथ लिखा हुआ है ना, आप ए और बी के दरमियान जो मैंने बॉन्ड लिखा हुआ है, बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स असल में इस बॉन्ड के अंदर आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये देखो, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन,
एक इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है यहाँ पर इस बॉन्ड के दरमियान में। सो होता क्या है, देखो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बदमाशी करके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ए की तरफ ज्यादा आएंगे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, फिर क्या होगा, फिर ये जो एटम ए है, ये जो एटम ए है बदमाश एटम है, ऑफ कोर्स ये बदमाश है। सो ये जो बी है वो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब आपको बॉन्ड का भी पता था, इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ए के करीब आ गए हैं। इसके नतीजे में होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन दरमियान से किसी एक एटम की तरफ जाए तो इसे बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो चेंज ये है कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन चले गए थे उस एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, फुल पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि ए पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब एक मॉलिक्यूल के ऊपर दो पोल्स बन गए, दो पोल्स, एक पोल ये है, ठीक है, एक पोल ये है, एक पोल ये है। अब मैं आपको कार्टून वाइज अगर दिखा दूं तो ये असल में इस मॉलिक्यूल को अब आप लोग ना इस तरह लिख सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, इसका एक साइड पार्शियली नेगेटिव हो गया, दूसरा साइड पार्शियली पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज वन डाइपोल, ये हमारे पास एक डाइपोल बन गया, राइट, डाइपोल बन गया। तो भाई ये तो मैंने आपको जस्ट एक मॉलिक्यूल समझा दिया, मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा है ना, लिक्विड है यार, लिक्विड के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल बेचारे के साथ ऐसा ही सलूक हो गया होगा, तो उसके साथ भी क्या होगा, डाइपोल बन चुका होगा। लेकिन आप जरा देखते जाइए, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव डाइपोल और दूसरे का पॉजिटिव, ये एक दूसरे के आमने सामने, यानी मॉलिक्यूल इस तरह हो जाएंगे कि एक मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव साइड है दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड की तरफ आ जाएंगे, तो उनके बीच एक बॉन्ड बनेगा, उनके बीच क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा, राइट। इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइपोल स्लैश या डैश डाइपोल, क्योंकि वो डाइपोल डाइपोल के दरमियान बना था ना, तो डाइपोल डाइपोल फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा, ये सारा का सारा जो कुछ मैंने साइट पे लिखा हुआ है ये वही है जो आपने अभी अभी सुना, मैंने अपनी गुलाबी इंग्लिश में आपके लिए लिखा हुआ है, आप लोग इससे भी ज्यादा गुलाबी इंग्लिश यूज करके अपने अल्फाज में बोल सकते हैं। द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब आपको कितना समझ आ गया होगा कि ये क्या कह रहे हैं। चले, ये तो था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब जरा लिखते जाइए, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, अब कोई सवाल पूछ सकता है कि सर जी ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ये मजबूतपन, स्ट्रांगनेस किस चीज पर बेस्ड करता है, तो दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ई एन डी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा है डिस्टेंस। सपोज करते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, ए बी, मॉलिक्यूल जो ए है, ए एंड बी, ये वो एक मॉलिक्यूल है, सपोज दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल। अब फर्ज करते हैं इस मॉलिक्यूल का में एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, दूसरे की 1 है, तो 4 माइनस 1 बराबर है 3, इसके भी 4 माइनस 1 बराबर है 3, तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत मजबूत है, लिहाजा अब इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा ये ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब एक और मॉलिक्यूल में लिख लेता हूं, सी और डी, एटम आपस में मिले हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल है सी एंड डी।
ऊपर वाले को पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कर देता हूं ताकि आपको मसला ना रहे बाद में। अच्छा, इसमें से C के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और D के इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 है, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और इसकी भी 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस चूंकि है तो लेकिन बहुत कम है, इसमें भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव आएगा, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव। डाइपोल डाइपोल तो इधर भी बन जाएगा, लेकिन फोर्स इधर भी आएगा, ठीक है, फोर्स इधर भी आएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स इधर बन जाएगा, बट ये वीक होगा, ये वीक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फिर क्या है, कम है। अच्छा, इससे आप लोग कर सकते हैं एक एग्जांपल। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल अगर बता दूं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस इतना इतना है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर एक लिक्विड है और यहाँ पर एक गैस है, यहाँ पर लिक्विड है, LiQ लिक्विड है, और यहाँ पर गैस है। गैस के अंदर चूंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए के दरमियान डाइपोल डाइपोल फोर्स बहुत कमजोर होता है गैस के अंदर। लेकिन लिक्विड के अंदर चूंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत ज्यादा करीब है, तो लिहाजा इधर फोर्स स्ट्रांग है, तो ये डिस्टेंस भी बड़ा मैटर करता है। अगर मॉलिक्यूल ज्यादा करीब है तो स्ट्रांग होगा, दूर दूर है तो वीक होगा। तो बहरहाल ये दो चीजें हैं जो डाइपोल डाइपोल को इफेक्ट करता है। अब क्या लिखा हुआ है, HCl एग्जांपल है और CHCl3 का उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। HCl और HCl के दरमियान हम एक बॉन्ड अभी लिख लेते हैं, इसका H कोवेलेंट बॉन्ड, Cl, H कोवेलेंट बॉन्ड, Cl, HCl। ये जो आपका HCl है ये एक मॉलिक्यूल है, ये जो आपका HCl है ये दूसरा मॉलिक्यूल है। याद रखिएगा, वो स्टूडेंट जिसने ये चैप्टर पूरे FSC में देखा तक नहीं था, आई गारंटी उसको समझ आ गया होगा, बहुत आसान, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पर क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाके चेक करते हैं तो क्लोरीन पर जो चार्ज आएगा ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, और इस पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव होगा। सो देयर दो HCl के मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि इस हाइड्रोजन और उसकी दूसरे के क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बॉन्ड आपका डाइपोल डाइपोल फोर्स है। इसी तरह CHCl3 के दरमियान भी हम कर सकते हैं, बॉन्डिंग बना सकते हैं CHCl3 के दरमियान। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, CH, इस तरफ एक क्लोरीन, इस तरफ दूसरा क्लोरीन, इस तरफ तीसरा क्लोरीन। अब देखो ना, ये भी एक मॉलिक्यूल है, यहां पर एक और CHCl3 है, CH, Cl, 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 क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है HCl का। तो भाई जैसे आपने पहले देखा था कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जाहिर है हाइड्रोजन बेचारे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस क्लोरीन पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो हाइड्रोजन है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो बहरहाल अब होता क्या है कि एक क्लोरीन और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है, इनके बीच यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा जो मैंने रेड लाइन करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। सो दिस, ये वाला बॉन्ड, ये भी आपका
डायपोल डायपोल है, और यहाँ से ये वाला बार, ये दोनों आपके डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, राइट। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, यानी जितने ये फोर्सेस मजबूत होंगे, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, उतनी ही ज्यादा जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, यानी व्हाट इज थर्मोडायनेमिक पैरामीटर, यानी मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। अगर डायपोल डायपोल मजबूत है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका वेपोराइजेशन भी ज्यादा होगा, इसी तरह सब्लिमेशन भी उसका ज्यादा होगा, ज्यादा हीट उसको चाहिए होगा। और अगर ये फोर्सेस कमजोर है तो फिर इसका सब्लिमेशन का वैल्यू, टेम्परेचर कम होगा, वेपोराइजेशन का भी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का भी ये भी कम होगा। बात ये पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर कर। अब हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सर आपको डायपोल डायपोल फोर्स का पूरा नक्शा आपके जहन में अब बैठ चुका है। अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ ले आता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इसी के साथ लिंक करके एक और वीडियो लेक्चर में आपको मैं बता सकूं, ताकि इधर मेरे लिए टाइमिंग के इशू ना हो, प्रॉपर हो जाए। तो आपने जैसे ही वो वीडियो देखा डायपोल डायपोल का, फौरन इस वीडियो पर आप आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर आप आ जाएंगे, ठीक है। सो आपको नेक्स्ट में बताता हूँ।